ओम साई राम। मैं संध्या, साई की बेटी साई संध्या, स्वागत करती हूँ आपको मेरी चैनल में, जिसका नाम बाबा की कृपा से मैंने रखा है साई द्वारिका माई। मेरे बाबा की द्वारिका माई शायद इन्होंने मेरे दिमाग में डाली होगी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कब से सोच रही थी कि बाबा की एक चैनल खोलूं। बाबा की मतलब नहीं हो पा रहा था यार, मतलब पता नहीं, शायद बाबा मुझे उस लायक नहीं समझे थे, थोड़ा सा समझ लिया होगा। तो मैं ये चैनल खोली हूँ। कल रात को 2 बजे तक लगी पड़ी थी मैंने, क्या नाम रखूँ। फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना हम साई के द्वारिका माई रखें। इसके पीछे ये मतलब है कि जब हम, बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, पहली बार है मेरा तो माफ़ कर देना। जब हम बाबा के समाधि मंदिर जाते हैं तो मन में कितनी सारी बातें लेके जाते हैं। हमें बाबा से ये बोलना है, बाबा से वो बोलना है, बाबा को शिकायत करना है, बाबा को शुक्रिया करना है, शुक्रिया अदा करना है। कितनी सारी खुशियाँ, गम, क्या क्या, मतलब सब कुछ दिल में लेके जाते हैं। जब भीड़ में से हमारी बारी आती है, बाबा हमारे सामने आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सामने रह जाते हैं बाबा। उस एक पल के लिए दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या करे, बस इस पल को आँखों में उतार ले, दिल में बसा ले, और कुछ नहीं, बस निहार ले बाबा को, जी भर के निहार ले। तो होता है ना, ये मेरे साथ तो यही होता है। मैं तो भूल जाती हूँ, लाइन पे लगे रहती हूँ, तब रोना आ जाता है, ये बोलना है, वो बोलना है, बाबा से झगड़ा करना है। लेकिन जब सामने जाती हूँ सब भूल जाती हूँ, बस देखती रहती हूँ उन्हें। फिर हम जब द्वारिका माई में आते हैं, बाबा की द्वारिका माई में, वहाँ आने के बाद, एक सेकेंड, वहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम माँ के गोद में हैं। वो सुकून मिलता है वहाँ। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से बैठो और दिल की सारी बातें निकाल के रख दो बाबा के चरणों में। जैसे होता है ना बचपन में कि जब हम कहीं कोई परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम माँ के गोद में आकर बैठ जाते हैं और माँ से सब बोल देते हैं। तब जाके हमें सुकून मिलता है। चलो, माँ को तो सब बोल दिया, माँ ने सुन लिया, अब परेशानी छूमंतर हो जाएगी, अब कोई परेशानी नहीं रहेगी, माँ सॉल्व कर देगी ना सब। ऐसे ही जब हम द्वारिका माई में बैठते हैं तो हमें ये फील होता है, अब तो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा सुन रहे हैं हमें। चलो, अब सारे मतलब गिले शिकवे सब बाबा के चरणों में रखते हैं। कोई खुशी की बात हो, कोई गम हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ मांगना हो बाबा से, सब हम वहाँ कह सकते हैं उन्हें। वहाँ बाबा सुनते हैं हमें। शांति से बैठकर बस अपनी माँ से सब मतलब प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल का नाम साई की द्वारिका माई रखी है, कि जब हम बाबा के बच्चे यहाँ मिलें तो अपनी बाबा की सारे वो लीलाएं, हम बाबा से कैसे जुड़े, कब जुड़े, बाबा से क्या सीखे, बाबा ने हमारे साथ क्या लीलाएं किए, बाबा की चमत्कार, सब हम यहाँ शेयर कर पाएँ। तब फील होगा ना कि ये तो बाबा की द्वारिका माई ही है। पता नहीं मुझे आप लोग कितना सपोर्ट करोगे, बाबा की मर्जी है, बाबा की इच्छा से मैंने ये चैनल खोली है। तो मुझे आशा है कि बाबा के बच्चे सब पसंद करेंगे, खास करके इस चैनल के नाम को। तो मिलते हैं फिर, और
क्या बोलूं। कोई किसी का लीला हो, किसी की मतलब शिकायत हो बाबा से, जयकारा लगाना हो, हम यहाँ इकट्ठे बैठकर भी लगा सकते हैं। अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएंगे। बाबा के बारे में जब बात करना शुरू हो जाता है ना बच्चे, उनके पूरा मतलब खो जाते हैं। बस बाबा की बात सुनना है, बाबा से बात करनी है, बाबा की बात करनी है। तो इस माहौल को बनाने के लिए मैंने ये चैनल खोली है। तो इस चैनल में आगे हम बाबा की लीलाएं शेयर करेंगे। अगर किसी को अपनी लीलाएं शेयर करनी हो, बतानी हो, बाबा की गुणगान करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनके वॉइस में लीलाएं सुनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि बाबा की ये जो सेवा है पूरे दिलो जान से मैं आगे बढ़ाऊं। बस और नहीं कुछ बोल सकते। सो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बताना कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन या कुछ भी समझ के बाबा के बच्चे हैं तो एक परिवार हुए हम। तो ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।